कुम्हार जी, हमें इन सब के बदले में घड़े चाहिए। हाँ हाँ, शीघ्र दीजिए। आश्रम के सभी मटके फूट चुके हैं। वो तो ठीक है, परंतु ऐसा हुआ क्या? कोई भूचाल आया था कि आश्रम के सारे घड़े एक ही दिन में टूट गए? भूचाल ही समझिए। कुछ उद्दंडी बालकों ने उपद्रव मचा रखा है आश्रम में। नए घड़े तो मिल जाएंगे, पर उनके बदले इतना अनाज चला गया। अब खेतों में और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ बहन, इस वर्ष की फसल बहुत ही परिश्रम मांगेगी। बालकों की उद्दंडता पर अंकुश रहना चाहिए। कब समझेंगे कि जब कोई बिना विचार किए कार्य करता है तो परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। भूल हो गई, आश्रम की बड़ी हानि हो गई। अब सबको आश्रम में हमारे कारण और परिश्रम करना होगा। हमें भी तो नदी तक जाना है और पूरी रात्रि जल भरना होगा। मुझे हमारे परिश्रम की चिंता नहीं है, वो तो हम कर ही लेंगे। मुझे चिंता है माता की, हमने उनका मन दुखाया है। न जाने वो हमें क्षमा करेंगे भी या नहीं। नन्हे बालक आश्रम के बाहर कैसे जाएंगे? उद्दंडता की है तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आश्रम की सीमा को लांघकर घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कोई तो इस आश्रम की सीमा लांघेगा ही, और उसे सीढ़ी बनाकर मैं पहुंचूंगा सीता तक। अब ऐसी भूल नहीं होगी माता। हमें आशीर्वाद दे कि हम अपना प्रायश्चित पूर्ण कर सके। अर्थात ये दोनों बालक सीता और राम के। अद्भुत, अद्भुत। 12 वर्ष की प्रतीक्षा अंततः समाप्त हुई। आज सीता भी मिल गई और राम को परास्त करने का अस्त्र भी। अब आएगा आनंद। राम राज्य की नींव को राम का ही बीज बिखेरेगा। इसे कहते हैं प्रहार। हाथ भी राम की और गाल भी राम का। माता आश्रम में है तो क्या हुआ, पुत्र तो आश्रम से बाहर आ गए। अब यही दो कोमल कोमल बालक मुझे सीता तक बचाएंगे। राम, सिया राम। परंतु भ्राता, जैसे दोषी हम हैं, वैसे दोष धनुष और बाण का भी तो है। 3 मटके को फोड़ने को कहा था, उसने तो सारे आश्रम को जलमग्न कर दिया। धनुष और बाण साधन है कुश, और साधन में बुद्धि नहीं होती। लक्ष्य प्राप्ति के लिए
बल और बुद्धि साधक का होता है, इसलिए बुद्धि का उपयोग मनुष्य को ही करना होता है। वाह वाह, ज्ञानी हो भैया। ज्ञानी नहीं, माँ ज्ञानी हूँ। यदि माँ ज्ञानी हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग पहले क्यों नहीं किया? सारे मटके तोड़ दो बोल दिया। क्योंकि हमारा मार्गदर्शन राम नाम ने किया था कि लक्ष्य कैसे साधें, और लक्ष्य साधने के लिए शक्ति उतनी ही लगनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। और यही सीख श्री राम का नाम लिखे बाण ने हमें बाद में दी है। मार्ग तो वो बताते हैं, हम तो केवल अनुभव से सीखते हैं। मैं भी अनुभव से बोल रहा हूँ भैया। भूल हो गई, अब नहीं बोलूंगा। दंड मिलता है मेरे बोलने से। माता ने हमें दंड कष्ट देने के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए दिया है, ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो सके। अब देखो, जो बात मैं सुनकर समझता हूँ वो बात तुम दंड पाकर ही समझते हो। महाज्ञानी है आप, मैं क्या समझूंगा? मैं तो आपका बस एक शस्त्र हूँ। संविधान तो आपके मन से होता है। बाण चलाने में भले ही तुमसे आगे हूँ, किंतु बातों में तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। सीता तक पहुंचना है तो उसके पुत्रों को वश में करना होगा। आपके उत्तराधिकारी धर्म और कर्तव्य के पथ के लिए सच हो रहे हैं आर्य। दोनों जितने नटखट हैं उतने ही पराक्रमी भी हैं। अपने पिता की मर्यादा और पूर्वजों के मान का भार उठाने के लिए शीघ्र ही तैयार होंगे आपके लवकुश। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। इस रात को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? आपको तो भोजन खिला दिया है, किंतु हमारे दोनों पुत्र भूखे होंगे और कुश को तो बहुत अधिक भूख लगती है आर्य। माना संतान की दिशा और दशा माता की कठोरता निर्धारित करती है, किंतु फिर भी उन्हें इस समय वन में भेजना उचित नहीं था। वन देवी, वन पशुओं से भरा है, उस पे असुरी शक्तियां। लवनासुर अवश्य मर चुका है, परंतु अभी भी असुरी शक्तियां आश्रम के चारों ओर मंडरा रही है, अवसर की प्रतीक्षा में। गणेश, पूछो पुत्र, क्या प्रश्न है मन में? यज्ञ तो मन की, राज्य की, समाज की शांति के लिए किया जाता है ना? फिर उसमें बैठे राजा के लिए पत्नी का साथ क्यों अनिवार्य है? श्री राम तो स्वयं नारायण है, वो यज्ञ से नहीं, यज्ञ उनसे पवित्र हो जाएगा ना? ये बताओ गणेश कि जीवन का आधार क्या है? संतुलन। तुम्हारा उत्तर सर्वथा उचित है गणेश। ये संसार, ये प्रकृति संतुलन पर ही आधारित। जैसे दिन को संतुलित करती है रात्रि, बुराई को संतुलित करती है अच्छाई, वैसे ही पुरुष को संतुलित करती है स्त्री।
किसी भी यज्ञ का उद्देश्य और फल तभी प्राप्त होता है जब उसमें दी गई आहुति संतुलित हो। इसीलिए यज्ञ में या जीवन में पुरुष के साथ स्त्री का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। ये क्या कर रहे हो कुश? छोटे से बड़े में क्यों डाल रहे हो? समय व्यर्थ कर रहे हो। समय व्यर्थ नहीं भैया, जल की मात्रा की गिनती का माप बना रहा हूँ। माप है तो सही। चट्टान, सिर, पाँव, मुंड। नया माप भ्राता, नया माप। नया माप का समय है और ना ही उसकी आवश्यकता। तुम समय व्यर्थ कर रहे हो। पात्र भरो। हम यहाँ दंड स्वरूप आए हैं, जल क्रीड़ा करने नहीं। क्या भैया, दंड तो पूरा कर रहे हैं ना। अब ऐसा भी बंधन नहीं था कि दंड भोगते भोगते थोड़ा सा आनंद और अभ्यास भी ना किया जाए। अभ्यास ठीक है, परंतु आनंद करने में यदि समय व्यर्थ करोगे तो कैसे होगा? अभी हमें सरोवर से आश्रम के कितने चक्कर लगाने हैं। जब हम चक्कर लगाएंगे तब मैं अंतर मापने का नया तरीका खोजूंगा। कितने अबोध है ये दोनों बालक। पुनः आश्रम नहीं पहुंचेंगे तो माता को तो ढूंढने बाहर आना ही होगा। शीघ्र मिलते हैं बालकों। क्या आदेश है राक्षस श्रेष्ठ? किसे सताना है? रहोगे राक्षस के राक्षसी। कभी तो पुण्य का काम किया करो। यहाँ दो सुंदर कोमल अबोध बालक आए हैं और थके हुए भी हैं। उन्हें अपनी शक्ति से निंद्रा दे रहा हूं। बाकी का काम हम स्वयं करेंगे। जाओ। पच्चीस, 26। सत्ताईस, 28। ये क्या कर रहे हो कुश? बताया तो था, अंतर गिनने का नया तरीका। पहले भूख, अभी ये निद्रा। कुछ भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। नहीं, 41। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ना ही हम भोजन कर सकते हैं और ना ही निद्रा ले सकते हैं। नहीं तो माता के मन को ठेस पहुंचेगी। चलो मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें सदा हंसी आती है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी। सुनाओ। यदि रोकूंगा तो आप रुकोगे तो नहीं। सुनाई दीजिए। कुछ संभाल के चलो। कुछ बस अब ये बड़ा बालक भी सो जाए। कुछ जागो, ये सोने का समय नहीं है। उठो कुछ। कुछ जागो, कुछ। कुछ जागो। गिनती बोलने की जगह श्री राम का नाम लो। भूख भी मिट जाएगी
और निद्रा भी। चलो बोलो राम। श्री राम। 75 श्री राम। 76 श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। 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 ये राम का नाम क्यों हर बार मेरे आड़े आता है? सारा परिश्रम व्यर्थ कर दिया। ये थी तुम्हारी शक्ति। बढ़ाओ अपनी शक्ति। अगर ये दोनों नहीं सोए ना तो मैं तुम सबको सदा सदा के लिए सुला दूंगा। जाओ। राम राम। 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 अरे ये कैसा चमत्कार है? आश्रम में प्रवेश करते ही निद्रा छूमंतर हो गई। लग रहा है जैसे निद्रा आ ही नहीं रही थी। अरे तुम जल ले भी आए? लाओ लाओ हमें दो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? बहुत वीर हो। लव, कुश, पर इतना जल आश्रम के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और जल की आवश्यकता होगी। तो क्या वन देवी के पुत्र थकते नहीं हैं? ये कैसा चमत्कार है? आश्रम की सीमा के बाहर निकलते ही निद्रा आने लगती है और भीतर आते ही निद्रा छूमंतर हो जाती है। बात तो उचित है भैया, लेकिन अब क्या करें? केवल श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे क्या? नहीं नहीं, हम राम भक्त हैं। हम वो करेंगे जो श्री राम करते, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का प्रयोग। और मेरे ज्ञान के अनुसार ये कोई असुरी माया है जो आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। तो आज छिनमिन कर ही लेते हैं भैया। अब आया ना दंड का आनंद। बताइए भैया, कहाँ है वो राक्षस? जो दिखेगा ही नहीं उस पे लक्ष्य कैसे साधोगे? अब समझा, गुरुदेव ने एक बार बताया था घाट के पात्र में 5 वेदों का वास होता है और उस पे श्री राम का नाम तो और पवित्र और सशक्त बना देगा। इसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती लव भैया। लव भैया, उचित समय पर उचित पद स्मरण आता है आपको, इसलिए तो मैं आपका अनुसंधान करता हूँ।
एक और अवसर है तुम्हारे पास। लगा दो अपना सारा बल, पात्र में प्रवेश करो और निंद्रा धोने। आप तो जानते हैं ना, राक्षसी माया बट पात्र में प्रवेश नहीं कर पाती, और प्रयास भी करे तो असंभव है, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। राम